ओम तत्वायामी है ब्रह्मणा वंदमानः तत् अशास्ते यजमानः हविर्भिः अहेडमानः वरुण इह बोधि उरुशंस मानः आयुः प्रामोषी ही। उस तुमको मैं प्राप्त होता हूँ ब्रह्म द्वारा वंदन किया हुआ, उससे भली भांति अनुशासित होता है यजन करने वाला हवियों द्वारा। अपमानित या तिरस्कृत न किए जाने हे वरण किए जाने योग्य यहाँ प्रबुद्ध करो। हे बहुप्रशंसित हमारी आयु नष्ट ना करो। यह मंत्र जो लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। ईशान परमात्मा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो वेद द्वारा परम पुरुष के आगमन अनुगमन के द्वारा ईशान की वंदना करता हो। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, है ना। ईशान के नियम अटल हैं, यह पिछले ही मंत्र में बतलाया गया है। ईशान के नियम अटल हैं, तो हम ये देखते हैं, हमको यहाँ ईशान के नियम अटल है समझना चाहिए कि जो सृष्टि में सारे नियम लागू हैं, चल रहे हैं। हम बकायदा हर दिन देखते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम की ओर डूबता है। सूर्य हमारे ग्रह को एनर्जी देता है, उससे क्या है पूरी सृष्टि चल रही है, रात दिन हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, मौसम बदल रहा है। ये सृष्टि में हम लागू नियम देखते हैं और ये नियम अटल है। यहाँ ईशान को ये बताने का मतलब ये है कि वास्तव में हम ये ना भूल जाएं कि भाई हमको ईशान नहीं देख रहा है या हम पे ईशान के नियम लागू नहीं हो रहा है और हम दुष्कर्म करने लग जाएं, या हम जैसे कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कि रिश्वत ले लेते हैं, लेकिन वो पैसा कोई काम नहीं आएगा क्योंकि ईशान देख रहा है और आपका उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको सत्कर्म ही करना है, दुष्कर्म नहीं करना है। आप अगर कोई दुष्कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो सारे जो नियम हैं वहाँ पर आप पे लागू हैं, क्योंकि सब लोग जो हैं वास्तव में वसुधैव कुटुम्बकम हम बोलते हैं, यानी पूरी सृष्टि वास्तव में एक कुटुम्ब है। सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, नक्षत्र वगैरह, ये सब हम एक परिवार हैं। इसलिए हमको इनका सदुपयोग करना है, इनका दुरुपयोग नहीं करना है। अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। यहाँ ईशान के नियम अटल है, कहने का यही मतलब है। ईशान ये चेता रहा है आपको कि ये मत भूल जाइए आप और दुष्कर्म नहीं कीजिए, क्योंकि आपको दुष्कर्म का परिणाम दंड और सत्कर्मों का परिणाम पुरस्कार ये वो देता है। उन नियमों के अनुसार ही आपके साथ व्यवहार होगा, ये मतलब है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने पर ईशान की ओर से कहीं कोई रुकावट नहीं है। ईशान जो है अपनी तरफ से कभी उसके अनुग्रह से किसी को वंचित नहीं करता। व्यक्ति स्वयं ऐसे कर्म करता है कि ईशान उस पर अनुग्रह ना कर पाए। यहाँ जी कहने का मतलब ये है कि ईशान तो हमेशा आप पे अनुग्रह करना चाहता है, आपको सुखी देखना चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, और आपके लिए ही इतनी बड़ी सृष्टि उसने भोग के लिए बनाया है। लेकिन आप नियमों का उल्लंघन न करें, वेद के नियमों का उल्लंघन न करें, क्योंकि वेद के नियम के हिसाब से ही सृष्टि चल रही है। तो रुकावट व्यक्ति स्वयं होता है अपनी प्रगति के लिए। ईशान तो उसे प्रगति करते हुए देखना चाहता है, किंतु ईशान की तरफ से कोई रुकावट नहीं होती, आपकी तरफ से ही रुकावट होती है। इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि वेद के अध्ययन और वेद पर परम पुरुष के आचरणों के अनुसार चलने पर व्यक्ति भली भांति अनुशासित होता है। जैसे परम पुरुष अपने जीवन को बड़ा और पूरी क्या है, वो पांचों इंद्रिय को जीता रहता है परम पुरुष। उसे लोभ लालच यानी ये सब
पांचों इंद्रिय उसके बस में रहती है। इसी प्रकार हमको पांचों इंद्रिय को अपने बस में करना है। इस कारण हम अनुशासित हो जाएंगे, हमारा जीवन अनुशासन में बंधेगा। आपको उपासना करनी पड़ी। उपासना का मतलब ये है सत्कर्म। सत्कर्म, अच्छे कर्म, जो जिसमें दुष्कर्म शामिल ना हो, अच्छे कर्म करना पड़ेगा और सत्कर्म करना पड़ेगा आपको। और इससे ईशान जो है वेद विरुद्ध इच्छाओं, प्रवृत्तियों और आदतों का हनन करना पड़ेगा। और जो आपके वेद में जो निषेध किए गए उन चीजों को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। जैसी जो भी बुराइयां हैं, जो भी आपके अंदर, उनको हटाना पड़ेगा, हनन करने पड़ेगा। हबी, आत्मसमर्पण, पूर्ण भक्ति, यही मतलब है कि व्यक्ति अपने अहम का समर्पण करे। यानी यहाँ जो बता रहा है कि हवन का मतलब ये मत समझ लो कि आपको आप किसी की अपनी बलि देना है। बलि का मतलब, हवि का मतलब होता है कि हर बुराई को आपको अपने अंदर से अलग करना है। इसका तात्पर्य नहीं है अपना सब कुछ समर्पित करके दरिद्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करना ईशान परमात्मा का आदेश पालन नहीं है। यानी ये नहीं है कि आप दान में दे दें और गरीब आदमी हो जाए। ईशान ये नहीं चाहता। ईशान चाहता है कि आप सभी भोगों को अच्छे से भोगें, सुखपूर्ण जीवन हो आपका, आपके जीवन में खुशहाली हो। यही उसकी सृष्टि बनाने का उद्देश्य है। किंतु आप वेद के नियमों का पालन करें। हर कुछ दान कर देना या आप गरीब हो जाना, ये ईशान नहीं चाहता। ईशान अपने आज्ञाकारी को सफल और समृद्ध देखना चाहता है। ईशान की अभिलाषा ये है कि वो सृष्टि में जितने भी, आखिर सब उसी की संतान है, उसी के द्वारा उत्पन्न किए हैं और उसी के ये जो है, जैसे ईशान अनंत है, इसी प्रकार व्यक्तियों के अंदर उसी की प्रतिभा, उसी की शक्ति और उसी की इच्छाएं आपके अंदर हैं। बस उनको एक सही दिशा देने की जरूरत है। ईशान से आप अलग नहीं हो। आत्मा उस जो है आपके अंदर है और वो ईशान का, ईश्वर का अंश ही है। तो इस प्रकार ईश्वर आपके साथ हमेशा रहता है और वो आपका उत्थान चाहता है। वर्णन किए जाने योग्य राजनायकों को स्वयं अपने स्तर पर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसको अपमानित किया जाए। अब यहाँ राजनायकों के बारे में ईशान बोल रहा है। राजनायक है ना, राजा, यानी जैसे किसी देश में प्रधानमंत्री होता है, किसी देश में राष्ट्रपति होता है। और यहाँ जब राजनायक बोल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि हर वो व्यक्ति कि एक परिवार प्रमुख से लेके आपका वार्ड मेंबर है, आपका नगर पालिका अध्यक्ष है, आपका कहने मतलब ग्राम पंचायत का सरपंच है, इनको सबको संबोधित कर रहा है। मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है, हर किसी को संबोधित करके ईशान यहाँ ये कह रहा है, वर्णन किए जाने योग्य राजनायकों को स्वयं अपने स्तर पर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब परम पुरुष ने किस टाइप से कार्य करता है, वेद पे कैसे चलता है, कैसे अपनी का पालन करता है, लोगों के दुख दूर करता है, उनकी प्रगति में सहायक होता है और कितने मेहनत करके, कितने कष्ट उठा के वो ये सारे काम करता है। वही चीज यहाँ राजनायक के लिए भी की जा रही है कि राजनायक भी परम पुरुष को देख के ही कहने मतलब कि अनुवन करे, इतिहास से वो शिक्षा ले, पुराणों से वो शिक्षा ले। महर्षि वेद व्यास ने इसीलिए परम पुरुष का इतिहास 18 पुराणों में लिखा। भगवान विष्णु का इतिहास मिलेगा आपको, भगवान शिव का इतिहास मिलेगा, भगवान ब्रह्मा का इतिहास मिलेगा, नारद का इतिहास मिलेगा, यानी भगवान राम कृष्ण वगैरह इनका इतिहास मिलेगा। और वहाँ पर जैसे जैसे परिस्थितियाँ आई हैं, जिस टाइप से घटना घटी, और परम पुरुष ने उन घटनाओं में जैसे निर्णय लिया है और कार्य किया है, वही राजनायकों को भी उसी टाइप से करना चाहिए। यहाँ वेद मंत्र ये बात कर रहा है। वर्णन किए जाने योग्य राजनायकों को स्वयं अपने स्तर पर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसका अपमान किया जाए
उसका तिरस्कार किया जाए। ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे कि तिरस्कार हो। उसका कार्य लोगों को भली भांति प्रबुद्ध करना, किंतु समस्त सत्कर्मों के उपरांत भी यदि दुष्ट लोग उसे अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, का प्रयत्न करते हैं, तो जैसे भगवान कृष्ण के सारे सत्कर्म के बाद भी शिशुपाल के द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने शिशुपाल को उचित प्रत्युत्तर दिया। हाँ, तो यहाँ ईशान का कहना ये वेद मंत्र ये बता रहा है कि अगर आप सारे सत्कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद भी आपका मतलब कि जो दुष्ट लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की वो वाली परम पुरुष के वो वाले स्वरूप को बताया है। जबकि शिशुपाल के साथ क्या हुआ था कि शिशुपाल जो है उनकी बुआ का लड़का था और उनने अपनी बुआ को वचन दिए थे कि मैं इसके 100 अपराध माफ करूं। तो दुष्टों के कुछ अपराध तो माफ करो, लेकिन अगर दुष्टों के अपराध इतने बढ़ जाते हैं कि जिससे कि जन धन या की हानि होती है या विधर्म का उत्थान होने लगता है, तब उसका उसी प्रकार प्रत्युत्तर देना चाहिए जैसे कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर शिशुपाल के साथ किए थे। उन्होंने उसका 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिए थे। शिशुपाल के द्वारा अपमान किए जाने पर उन्होंने शिशुपाल का उचित उत्तर दिया था। व्यक्ति को स्वयं ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वह बहु प्रशंसित हो। हमें हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए हर व्यक्ति को जिससे कि लोग प्रशंसा करें, निंदा ना करें। अच्छे कार्य करना चाहिए, दिव्य कर्म करना चाहिए, लोगों की भलाई करना चाहिए, स्वयं का भला और दूसरों का भला करना चाहिए। बहु प्रशंसित हो, अनेकों लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे ईशान परमात्मा के द्वारा दी गई आयु को नष्ट नहीं करना है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आपको अगर जो योग्यता दी गई है, जो प्रतिभा दी गई है, जो आपको ज्ञान दिया गया है, उसका सदुपयोग करें। आप समय नष्ट ना करें। आपको प्रतिभा इसलिए दी गई है, जो प्रतिभा आपके अंदर है वो ईशान ने आपके लिए इसलिए दिया ताकि आप रचनात्मक काम करें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए ये प्रतिभाओं का उपयोग करें। और यही ईशान की उपासना है। ईशान यहाँ ये बता रहा है इस मंत्र में। और इस प्रकार मतलब कि समय नष्ट करके अब आयु को नष्ट ना करें, यहाँ पर ये बोल रहा है। अपने जीवन को सार्थक बनाएं और इस प्रकार आपका जीवन सार्थक होता है। यही ईशान की उपासना है। तो इसमें 2-3 बातें ईशान ने ये बताया। पहली तो यह है कि आपको वेद का अनुगमन जो करना है वो परम पुरुष को देख के करना है, दूसरे व्यक्ति को नहीं देख के करना है। क्योंकि धर्म की अब भीष्म पितामह का धर्म अलग था, कर्ण का धर्म अलग था, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा उनका वध करवाया गया। इसलिए मतलब वहां धर्म नहीं है, धर्म है भगवान कृष्ण के साथ। तो पहली बात तो ये बताएगी कि परम पुरुष का अनुकरण करना है हमको, दूसरे व्यक्ति का नहीं। क्योंकि धर्म की बारीकी परम पुरुष समझता है। भगवान कृष्ण समझते हैं, भगवान विष्णु समझते हैं, भगवान शिव समझते हैं, भगवान राम समझते हैं। ये इन्होंने वेद पे चल के दिखाया है, उपासना करके दिखाया है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ ईशान ने ये बताया है कि उसके नियम अटल हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि हमसे कोई गलत काम ना हो। क्योंकि अगर हमसे कोई गलत काम हुआ तो उसका परिणाम हमको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमको कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आखिरी में ये बताया गया है कि आपको जो जीवन दिया गया है वह फालतू में नष्ट न करें और ईशान की उपासना करें। उस तुमको मैं प्राप्त होता हूँ, ब्रह्म द्वारा वंदन किए हुए उसे भली भांति अनुशासित होता है।
यजन करने वाला हवियों द्वारा अपमानित तिरस्कृत न किए जाने, हे वर्ण किए जाने योग यहाँ प्रबुद्ध करो, हे बहु प्रशंसित हमारी आयु नष्ट न करो। त्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानास्ता साधते यजमानो हविर्वः अहेलमानो वर्णे बोधयुषुरु सम मा न आयुः ट्र मोसी। ओम।